नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात कर रहे हैं। टीकमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, गुंडों ने एक छात्र को बेदम पीटा। लात भूसे और बेल्ट से इस छात्र की पिटाई की गई। मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया है और अब पिटाई का यह वीडियो बनाकर वायरल किया गया। ढोंगा मैदान की यह घटना है, टीकमगढ़ के ढोंगा मैदान की यह घटना है। और सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, ये वीडियो दिखा रहा है। राजीव रावत संवाददाता टीकमगढ़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी विस्तार से। पुलिस का कोई रिएक्शन मिल पाया? देखिए, ये ढोंगा मैदान का वीडियो है जहां एक छात्र के साथ कुछ लड़के मिलकर जमकर मारपीट कर रहे हैं। हालांकि मामला स्पष्ट नहीं हो पाया और इस मामले में अभी तक कोतवाली पुलिस में कोई शिकायत नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज के आधार पर अब हम तलाश कर रहे हैं और जैसे ही इस मामले में कोई शिकायत आएगी तो इसमें तुरंत एक्शन लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। तो हालांकि अभी पुलिस इस मामले में वीडियो के आधार पर जांच जरूर कर रही है, लेकिन शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही इस मामले में कोई शिकायत आती है तो पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। लेकिन गंभीर बात यह है कि इस तरह की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि जो छात्र हैं आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं और कई छात्र ऐसे भी होते हैं जो मिलकर एक छात्र के साथ मारपीट करते हैं, जैसा कि ये ढोंगा मैदान का वीडियो सामने आया है। तो इस तरह की घटनाएं ना हो, इस पर भ्राम लगे तो पुलिस को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ललित, ये बात सही है, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, पर बेरहमी के मामले और उस बेरहमी को वायरल करने के मामले पिछले कुछ अरसे में टीकमगढ़ में बढ़े हैं। इस बात की गंभीरता को पुलिस समझ रही है? राजीव, बिल्कुल। पुलिस जो ऐसे मामलों में जैसे ही ऐसे मामलों में शिकायत होती है और जो फुटेज सामने आती है तो कार्रवाई जरूर होती है। लेकिन अभी फिलहाल जो अभी मामला सामने आया है तो इसमें अभी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन अब जो वीडियो वायरल हुआ है तो वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान कर तलाश जरूर कर रही है। लेकिन जैसे ही पुलिस को इस मामले में शिकायत आती है तो उसमें कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। कुछ समय से इस तरह की घटनाएं लगातार जरूर सामने आ रही हैं ललित, और ऐसी घटनाओं पर विराम लगाने के लिए पुलिस को भी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ललित। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर इंदौर से मिल रही है बड़ी खबर। देर रात बदमाशों ने कार को फूंक दिया। ये कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद बदमाश भागते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। सीसीटीवी को अब खंगाला जा रहा है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने पड़ताल भी शुरू कर दी है। एरोड्रम थाना इलाके का ये पूरा मामला है। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, वजह सामने आ पाई क्यों ये कार को आग लगाई गई? पुलिस का कोई वर्जन? बिल्कुल, ये इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ रात लगभग 3:30 बजे एक कार जो है उसमें अचानक आग लग गई। और कार में शुरुआती तौर पर जानकारी थी कि एक अज्ञात कारणों से आग लगी, लेकिन आसपास लगे जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो आग लगाने के बाद एक युवक उसमें भागते हुए नजर आया। तो पुलिस अब इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि किसी अज्ञात बदमाश ने कार को आग के हवाले कर दिया और हुलिया के आधार पर आरोपी की तलाश भी अब की जा रही है। पुलिस ने पूरे मामले में तस्दीक करने के लिए एक अलग से दल को गठित किया है जो पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा अब पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त आपको दिखाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सबसे लंबे क्रूज को रवाना किया और अब संबोधित कर रहे हैं। जिस क्रूज के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले हैं, आप सभी एक प्राचीन शहर से एक आधुनिक क्रूज से सफर करने जा रहे हैं। मैं अपने इन विदेशी टूरिस्ट साथियों से विशेष तौर पर कहूंगा कि इंडिया हैज एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन. It also has a lot beyond your imagination. India cannot be defined in words. India can only be experienced from the heart, because India has always opened her heart for everyone.
irrespective of region or religion, creed or country, we welcome all our tourist friends from different parts of the world. साथियों, एक क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नए अनुभव लेकर आने वाली है। ये जो लोग इसमें से आध्यात्म की खोज में हैं, उन्हें वाराणसी, काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। जो मल्टीनेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें ढाका से होकर गुजरने का अवसर मिलेगा। जो भारत की नेचुरल डायवर्सिटी को देखना चाहते हैं, उन्हें ये क्रूज सुंदरवन और असम के जंगलों की सैर कराएगा। जिन लोगों की रुचि भारत में नदियों से जुड़े सिस्टम को समझने में है, उनके लिए यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये क्रूज 25 अलग अलग नदियां या नदी धाराओं से होकर गुजरेगी। और जो लोग भारत के समृद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन अवसर है। यानी भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा। क्रूज टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी देगा। विदेशी पर्यटकों के लिए तो ये आकर्षण होगा ही। देश के भी जो पर्यटक पहले ऐसे अनुभवों के लिए विदेश जाते थे, वे अब पूर्वी भारत का रुख कर पाएंगे। ये क्रूज जहां से भी गुजरेगा, वहां विकास की एक नई लाइन तैयार करेगा। क्रूज टूरिज्म के लिए ऐसी ही व्यवस्थाएं हम देश भर के नदी जलमार्गों में तैयार कर रहे हैं। शहरों के बीच लंबे रिवर क्रूज के अलावा हम अलग अलग शहरों में छोटे क्रूज को भी बढ़ावा दे रहे हैं। काशी में भी इस प्रकार की व्यवस्था अभी चल रही है। ये हर पर्यटक वर्ग की पहुंच में हो, इसके लिए बजट से लेकर लग्जरी क्रूज तक हर प्रकार की सुविधाएं देश में विकसित की जा रही हैं। साथियों, देश में क्रूज टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म का ये संगम ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में पर्यटन का एक बुलंद दौर शुरू हो रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को देखने, भारत को जानने और भारत को समझने की उत्सुकता भी। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर, वंदे भारत एक्सप्रेस में स्मोकिंग का, धूम्रपान का, सिगरेट पीने का मामला सामने आया है। रेलवे ने आईआरसीटीसी के जीएम को पत्र लिखा है। कैटरिंग कंपनी पर जुर्माने की अनुशंसा की गई है। चालाकी देखिए, कैमरे में कागज लगाकर स्मोकिंग की गई। कैटरिंग स्टाफ स्मोकिंग करता था। 2 दिन पहले इस बात का खुलासा हुआ और अभी अनुशंसा की गई है कि कैटरिंग कंपनी पर जुर्माना लगाया जाए। वंदे भारत एक्सप्रेस, अभी अभी इसकी सौगात बिलासपुर को मिली है।
और इसमें अब स्मोकिंग का मामला, धूम्रपान का मामला सामने आया है। रेलवे ने आईआरसीटीसी के जीएम को पत्र लिखा है कि कैटरिंग कंपनी पर जुर्माना लगाया जाए। और अब बड़ी खबर बैतूल से, बारूद लेकर जा रहा एक कंटेनर पलट गया। बैतूल नागपुर 4 लेन पर मिलानपुर के पास ये कंटेनर पलटा है। बारूद लेकर नागपुर से गुजरात की तरफ ये कंटेनर जा रहा था। शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक ड्राइवर को नींद का झोंका आया, ये कंटेनर बेकाबू होकर पलट गया। जब बाद में पता चला कि बारूद है इसमें, तो इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब खतरे की कोई बात नहीं है। घटनास्थल पर पुलिस की टीम तैनात है। बैतूल बाजार थाना इलाके के मिलानपुर की ये घटना है। इंदौर से बड़ी खबर, भारत न्यूजीलैंड मैच के टिकट कुछ घंटों में बिक गए। भारत न्यूजीलैंड मैच के टिकट कुछ घंटों में बिक गए। भारत न्यूजीलैंड के बीच 24 जनवरी को मुकाबला होना है। इंदौर में मैच के लिए गुरुवार सुबह टिकटों की बिक्री शुरू हुई, ऑनलाइन टिकट की बिक्री, और कुछ ही घंटों में पूरी टिकट बिक गई। और अब दिल्ली से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है आनंद राय की जमानत याचिका से जुड़ा। आनंद राय की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। जमानत याचिका का मध्य प्रदेश सरकार ने विरोध किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने तर्क दिया है, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया है, अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत न दी जाए। आनंद राय न्याय प्रक्रिया से भाग सकते हैं। SC/ST एक्ट के मामले में डॉक्टर आनंद राय गिरफ्तार हुए हैं। और खास बात, व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर भी हैं डॉक्टर आनंद राय। खबर उज्जैन से। उज्जैन में पुलिस ने एक ऐसी लड़की को हिरासत में लिया है जो एक अन्य युवती को हथियार के दम पर धमका रही थी। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन की और तब पता चला कि ये लड़की सोशल मीडिया पर रिवॉल्वर, चाकू के साथ फोटो भी अपलोड करती रही है। कुछ फोटो में वो सिगरेट पीते भी नजर आ रही है। फोटो में उसने 302, 307 ये धाराएं हैं, दरअसल गंभीर धाराएं, ये मर्डर की कोशिश, ऐसे कैप्शन लिख रखे हैं। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालकर आतंक मचाने वाली लड़की को पंचासा पुलिस ने चाकू के साथ धर दबोचा है। मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पुलिस का कहना है कि ये गिरफ्तारी ही है। डीआईजी साहब, एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब और सीएसपी साहब के निर्देशन में हम लगातार सोशल मीडिया पे जो यूथ हैं वो भ्रामक जो संदेश फैलाते हैं जिससे समाज में अराजकता बढ़ती है, उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। तो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के पालन में हमने आज एक ये लड़की है जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम आईडी पर लगातार अपने हथियारों के साथ में फोटो शेयर कर रही थी, उसको हमने चाकू के साथ पकड़ा। पन्ना में एक बार फिर एक युवक की किस्मत चमकी है। पुराने हीरे की खदान से इस युवक को चमचमाता हुआ पत्थर पड़ा मिला। बाद में पता चला कि हीरा कार्यालय पहुंचकर पता चला कि ये तो हीरा है। सभी की आंखें चौंध गई। 4 कैरेट 38 सेंट का ये हीरा निकला है। युवक ने इस हीरे को जमा करवा दिया है। इस साल का ये पहला हीरा है जो हीरा कार्यालय में जमा किया गया और अच्छी क्वालिटी का ये हीरा है। इस बार की नीलामी में इसे रखा जाएगा, अच्छी कीमत इसकी मिलेगी। ये खदान क्षेत्र जरगोपुर से इंद्रजीत सरकार को पड़ा हुआ हीरा प्राप्त हुआ है। इसका वजन 4 कैरेट 38 सेंट है और जरगोपुर का हीरा है और इसको कल की डेट में जमा कर लिया गया है और आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा। इसकी क्या कीमत रहेगी? आप एक कीमत अभी मूल्यांकन नहीं किया गया, मूल्यांकन पश्चात बताया जाएगा। ठीक है। और अब तेज रफ्तार खबरें। समाजवादी नेता शरद यादव का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बेटी सुभाषिनी यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में शरद यादव का निधन। 1974 में जबलपुर से पहली बार चुने गए थे सांसद। जेडीयू के अध्यक्ष के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी रहे शरद यादव।
14 जनवरी को पैतृक गांव बंदाई में होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली स्थित आवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। सीएम शिवराज ने शरद यादव के निधन पर जताया शोक, कहा उनके विचार सदैव जीवंत रहेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी शरद यादव के निधन पर जताया शोक, लिखा समाजवादी आंदोलन के पुरोधा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सार्वजनिक जीवन में मेरे साथी रहे शरद यादव का निधन सामाजिक न्याय के युद्ध की अपूरणीय क्षति। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शरद यादव के निधन पर दुख जताया, कहा ईश्वर उनके परिजनों को दुख की घड़ी सहने की शक्ति प्रदान करे। इंदौर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से बढ़ेगी विकास की रफ्तार। 15,42,550 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव। सीएम बोले सरकार इन्वेस्टर्स की करेगी मदद, एमपी को बनाएंगे ग्रोथ का इंजन। कांग्रेस के सीडी वाले बयान पर सियासत गर्म। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर निशाना, पूछा किसने दी सीडी, नाम बताओ। एमपी में लागू होगा गुजरात फॉर्मूला। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान, गुजरात की तर्ज पर बनाए जाएंगे शक्ति केंद्र। चुनाव से पहले कमलनाथ का बड़ा ऐलान, कांग्रेस की सरकार बनने पर सीधी भर्ती, 6 महीने में भरे जाएंगे सरकारी रिक्त पद। अमेरिकी उद्योगपति इंदौर की सफाई व्यवस्था से हुए प्रभावित, 17 सफाई कर्मियों को किया सम्मानित, पुरस्कार में दिए $। एमपी में स्कूल शिक्षा विभाग की अनूठी पहल, सरकारी स्कूलों में खुलेंगे मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र, निजी स्कूलों से होगा मुकाबला। बैतूल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, मुल्ताई में मृतक किसानों को दी श्रद्धांजलि। 12 जनवरी 1998 को पुलिस की फायरिंग में 24 किसानों की गई थी जान। श्योपुर कांग्रेस विधायक बाबूलाल चंडेल के बिगड़े बोल, कहा सरकार आई तो चिंता मत करो, बकरियां जलाने वालों को जिंदा जला दूंगा। सागर में एएसआई से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने आरोपी चंद्रहास दांगी को भेजा जेल। एएसआई का अपहरण कर की थी मारपीट। उज्जैन में एक लड़की पर दूसरी युवती को धमकाने के आरोप, सोशल मीडिया में अपलोड कर रखी है विवादित तस्वीर, धारदार हथियार के साथ पुलिस हिरासत में। पन्ना में एक युवक रातों रात बना लखपति, युवक को पुरानी खदान से मिला 4 कैरेट का हीरा, कार्यालय में जमा करवाया गया हीरा। इंदौर में देर रात बदमाशों ने कार को लगा दी आग, सीसीटीवी में कैद हुआ घटनाक्रम, आरोपी की तलाश जारी। और अब बीजापुर से बड़ी खबर, धान बेचने आए किसान की हत्या कर दी गई। शुरुआती प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि कुल्हाड़ी और चाकू मारकर इसकी हत्या की गई है। उसूर धान उपार्जन केंद्र में यह वारदात हुई। उसूर थाना इलाके का मामला है। बीजापुर के एसपी ने इस घटना की पुष्टि भी की है। बड़ी खबर बीजापुर से आपको बता दें, धान बेचने आए किसान की हत्या कर दी गई है कुल्हाड़ी और चाकू मारकर। शुरुआती जानकारी ऐसी लग रही है। सहयोगी भरत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए ललित, मैं आपको बता दूं, बीजापुर जिले से उसूर एक अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। उसूर गांव में एक घंटे पहले ही अज्ञात लोगों ने एक धारदार हथियारों से उन्हें मारकर उन्हें हत्या कर दी गई है। कहीं ना कहीं ये जो संदेह है नक्सलियों की ओर जा रहा है, परंतु ये आशंका बताया जा सकता है। पुलिस के आला अधिकारी जो है बीजापुर एसपी आंजनेय वर्षा ने ये कहा है कि धारदार हथियारों से टंगिया से उन्हें मारा है। जिन्हें मारा है वो राममूर्ति गटपल्ली उस उक्त व्यक्ति का नाम है, जो पूर्व सेल्समैन रह चुका है। धान जो मंडी है उनके बीचों बीच कई लोगों के बीच में टंगिया और चाकू से वार किया गया है। मौत के घाट उन्हें उतारा गया है। और लेंस के साथ जो वहाँ पे जिस तरीके से हालात और परिस्थितियां लगातार नजर आ रही थी, क्योंकि काफी लोगों की मौजूदगी थी। उसूर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का पूरा मामला है। उसूर के बीचों बीच में जहाँ धान जो मंडी है उसी जगह पर अज्ञात लोगों के द्वारा टंगिया से वार करके उक्त व्यक्ति को मौत के घाट उठा रहा है। वहां से तकरीबन अगर बात की जाए तो कुछ ही दूरी पर वहां पे कैंप है। उसके बावजूद इतना बड़ी घटना हो जाना, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे पे पुलिस विभाग भी आती है। जी ललित, कोई वजह सामने आई है? बीजापुर एसपी ने क्या इस बाबत कोई जानकारी दी है भरत? देखिए ललित, मैं आपको बता दूं, वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही। इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रही, जब भी इस तरीके की घटना या वारदात होती है तो इसको नक्सली से जोड़कर देखा जाता है। परंतु पुलिस के जो आलाधिकारी है बीजापुर एसपी आंजनेय वासने, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी हम नक्सली वारदात ये नहीं कह सकते, क्योंकि जांच का विषय है। जांच के बाद ही कुछ कह पाना स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से वहाँ पे घटना घटित हुई, घटना घटित होने के बाद उक्त व्यक्ति को जब मारा गया, मारने के पश्चात वहाँ पे किसी भी तरीके से कोई पर्चा या फिर लिख के नहीं मारा गया है कि ये किसी तरीके से इस पर
पहले से ही या मुखबिरी का आरोप या किसी तरीके का जो आरोप जो माओवादी लगाते हैं, इस तरीके का कोई भी पर्चा वहाँ पे घटना स्थल पर नहीं फेंका गया। तो ये अभी पूरी तरीके से संदेह के घेरे पे है, तो पुलिस जांच के पश्चात ही कुछ कह पाएगी, ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम सूत्र के अनुसार बात की जाए तो नक्सली वारदात से लगातार जो लोग हैं इस घटना को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हत्या का ये मामला है, धान बेचने के लिए किसान आया था। हैरत की बात यह है कुछ दूरी पर यहाँ पर कैंप है, कैंप के पास होने के बावजूद हत्या की ये वारदात। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।